नीतीश और भाजपा के संबंध टूटने के बाद जब बिहार में सरकार बदली उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। इस आक्रामकता में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो कुछ भी पहले के मामले चल रहे थे उसे वायस होकर के भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा था। जो जिनके जिनके ऊपर हुआ है वो कर रहे थे, यानी कि दोनों ही खेमे के लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादती कर रही है और वो सरकारी और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इन सब से अलग अब एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया में पुराने कागजात और पुराने जो बयान हैं उनको खंगाला जा रहा है और ऐसे ही कई ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने छानबीन शुरू कर दी है और खंगालने के बाद बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके सामने आई है। इतना ही नहीं, लगातार ये बात कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने खेमे में नहीं लगी और यही कारण है कि नीतीश कुमार के पुराने चिट्ठे खोले जा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद के चिट्ठों को भी खोल करके दोनों के संबंधों को लेकर के अनैतिक संबंध की बात भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और बिहार सहित देश की जनता को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने बिहार और देश की सियासत को कहीं ना कहीं गलत दिशा दिया है। इन सारे मामलों पर बोलते हुए जो कि आजकल बहुत ही मुखर हैं, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सहित नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और अति पिछड़ों को अक्सर धोखा देती रही है और नीतीश कुमार इस राह पर दौड़ पड़े हैं, यानी कांग्रेस वाली राह पर वो चल रहे हैं जिससे कि देश ने बदलाव के लिए चुना था, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, अब उसी रास्ते पर एक बार फिर से निकल गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजद की अराजकता, अपराध और भाव भयपूर्ण जो माहौल है उस कलंक को मिटा रहे थे और मिटाने निकले थे। 2005 में हमने उनका साथ दिया था। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों, सजायाफ्त जो लोग हैं और पंजीकृत अपराधियों के साथ गठबंधन बना करके वो किस तरह का बिहार में विकास और माहौल बनाना चाहते हैं। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उसको भी इशारा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार एक बार फिर से जंगल राज के लोगों के हाथ में चला गया है और नीतीश कुमार उसका पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के भरोसे जेडीयू की सत्ता की चाबी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो किया ही, बिहार की जनता के साथ भी छल किया है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी भी काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने कहा है कि देश को देवगौड़ा जैसी कमज़ोर सरकार देना चाहते थे नीतीश कुमार और सुशील मोदी, जो कि अब संभव नहीं है। देश की जनता जाग गई है और देश की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ विकास सबको चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और ये सरासर गलत बातें हैं कि हमने लोगों को रोजगार नहीं दिया है, बल्कि हमने जो स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिस तरह से लोगों को रोजगार दिए हैं, उसके कई आयाम अब सामने उभर करके आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन एजेंडों को अपने हाथ में ले करके हथियार बना करके और तीनों के गठजोड़ को ध्वस्त करने का पूरा प्लान बना लिया है। 25 तारीख को जहां एक तरफ एनडीए की रैली है, वहीं अमित शाह आ रहे हैं उसको संबोधित करने, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार संबोधित करेंगे महागठबंधन की रैली को और इसमें महागठबंधन की एकजुटता दिखाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन की रैली क्या कुछ करती है, लेकिन उससे पहले आज इंतजार कीजिए 2 बजे बिहार के कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठी जदयू के भीतर से उठी जो स्वर है उसका आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बजे प्रेस वार्ता बुलाई है। 2 दिन से लगातार उनकी बैठक चल रही है और उसके बाद क्या कुछ मंथन से निकल करके आया है, बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।